में एक मार्ग तो ये है कि हम संसद में जाकर और संविधान को इन लोगों से मुक्त करा दें, पार्लियामेंट से। वर्तमान जो सिस्टम है, यानी इस सिस्टम से पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़कर जो भी संसद करें, में जाकर। एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इतना दबाव पैदा करें, इतना जनमत खड़ा करें कि वर्तमान राजनीतिक दल ही उसमें से कुछ 2 आना 4 आना मानने को तैयार हो जाए। माने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव की तरह जो भी। तो अन्ना हजारे ने पहला प्रयोग किया जी। कि हम ऐसा दबाव बनाएंगे, क्योंकि जेपी आंदोलन में पार्लियामेंट में जाकर के सुधारने की बात थी, बिल्कुल फेल हो गया। तो अन्ना हजारे ने कहा कि नहीं, हम जनमत खड़ा करेंगे। जनमत खड़ा हुआ और जनमत खड़ा होने के बाद भी ये सरकार नहीं झुकी। बिल्कुल। तो जब ये सरकार नहीं झुकी तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है कि मर जाएं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये मार्ग अपने पास कौन सा बच गया, क्योंकि हम लीबिया, ट्यूनीसिया उस मार्ग पर तो जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मार्ग बेहतर तो मार्ग बचा कौन सा हमारे पास? हमारे पास एक मार्ग जो था वो हमने आजमाया, सरकार नहीं झुकी, प्रेशर ग्रुप काम नहीं आया। जब वो काम नहीं आया तो उसी के पीछे पड़े रहें। देश काल परिस्थिति के अनुसार नीतियां बदलनी चाहिए। तब ये चौथा मार्ग चुना। मैं तो तारीफ करूंगा कि अन्ना जी की टीम ने जो निर्णय लिया है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है आपके पास। तब इन्होंने कहा कि भाई अगर वो प्रेशर ग्रुप काम नहीं आ रहा है तो हम आपको संसद से बेदखल करेंगे। तो तब उन्होंने ये मार्ग चुना है। लेकिन मार्ग तो ठीक है, लेकिन 4 आदमी साथ साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मार्ग कितनी देर तक खुला रहेगा? लेकिन प्रश्न ये है कि इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि 4 लोग तैयार नहीं हैं, तो जो सत्तालोलुप जो लोग हैं वो तैयार नहीं होंगे। समाज के लोग तो तैयार हो सकते हैं। भाई देखिए, साफ दिख रहा है कि टीम अन्ना ने एक जुआ खेला है एकदम से। वो जुआ क्या है कि या तो टीम अन्ना शून्य हो जाएगी और जुए में हार कर चले गए। हाँ, शून्य हो जाएंगे, या तो, और अन्यथा सारी पूरी ताकत से इस व्यवस्था को बदल देंगे। अर्थात पार्लियामेंट में 2/3 3/4 100% जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा माने बहुमत आ जाएगा, इतना ज़्यादा आ जाएगा कि संविधान जो गुलाम है वर्तमान संसद का, वह संविधान उस गुलामी से मुक्त हो जाएगा। ये दोनों ही बातें हैं। यानी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पावर को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेगी, इसकी गारंटी क्या उन्होंने आपको दी है? अगर मान लीजिए कि वो नहीं फेंकेगी, मान लीजिए जैसा कि सन 77 में हुआ था कि जेपी को आश्वासन दे करके ये लोग पावर में आए थे कि हम राइट टू रिकॉल लाएंगे, ग्राम सभाओं को पावर देंगे। इन लोगों ने नहीं किया तो फेंक दिया जनता ने। 2.5 साल में ही तो फेंक दिया था। तो अगर अन्ना हजारे वगैरह, अच्छा ये बताइए कि अगर इंदिरा गांधी को हटा के और मुरारजी आ गए, देश का क्या बिगड़ गया? क्योंकि जिस सिस्टम पर इंदिरा गांधी चल रही थी उस सिस्टम पर यह भी चले। अगर वही रही होती तो उसी सिस्टम से चलती, तो देश का कुछ बिगड़ा नहीं उस समय। 2.5 साल में आना धोआना कुछ न कुछ ठीक ही हुआ, व्यवस्था नहीं बदली। तो अगर मान लीजिए कि टीम अन्ना, अरविंद केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बन जाए और बनने के बाद ये भी उसी रास्ते पर चलने लगे, तो बिगड़ा क्या? बिगड़ा तो कुछ नहीं। फिर हम 1 2 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर पुराना सिस्टम ले आएंगे। बिगड़ा ये कि समाज का विश्वास एकदम से, मतलब क्या कहेंगे उसको? हाँ, विश्वास टूट जाएगा। और कितनी बार तोड़ेंगे उसको? अच्छा, तो कितनी बार तोड़ेंगे? तो क्या विश्वास टूटने के डर से कोई नया प्रयोग किया ही न जाए, किसी पर विश्वास ही न किया जाए और जो हो रहा है उसी को चलने दें? जनता विश्वास नहीं करेगी, फिर किसी पर भी नहीं करेगी। नहीं करेगी तो नहीं करेगी। देखें तो आखिर अन्य लोगों की अपेक्षा अन्ना हजारे, खुद अन्ना हजारे, हम अरविंद केजरीवाल की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, मुझे उन पर कुछ विश्वास है, लेकिन माने प्रयोग तो नहीं। अन्ना हजारे पर तो 100% विश्वास है।
मैं तो ये समझता हूं कि अन्ना हजारे, आप लोक स्वराज्य की बात करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हों, पावर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हो, एक अन्ना हजारे और थोड़ा थोड़ा अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके आप जैसा व्यक्ति भी दो लोगों से तीसरे आदमी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसे में एक 125 करोड़ के देश को यानी संसद तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को आना है। आप ये बात बताइए कि इस सारे देश में जब एक भी आदमी विश्वसनीय नहीं दिख रहा है वर्तमान व्यवस्था में, तो ये लोग तो कम से कम दिख रहे हैं हम लोगों को। शुक्रिया मुनि जी। तो मुनि जी का इतना ही कहना है कि समाज ये आगे बढ़ जाता है और संविधान पीछे छूट जाता है, इसलिए जरूरत जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। संविधान में माने एक ऐसा मॉड्यूल लाने की जरूरत है ताकि समाज को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। आपके पास जो भी राय है आप दे सकते हैं, आप एसएमएस के थ्रू भी अपना पता भेज सकते हैं ताकि ज्ञान तत्व आपके पास तक पहुंचाया जा सके। ईमेल के थ्रू भी आपके पास तक ज्ञान तत्व पहुंच सकता है। साथ ही kashindia.com पर भी आप मुनि जी के सारे विचारों को पढ़ सकते हैं। आपकी राय क्या है भेजते रहिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।